नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सबका स्वागत है। आप आदिवासी लोगों के बारे में सुना है क्या? वे सामाजिक समुदाय है जो राज्य के बनने से पहले से अस्तित्व में थे। इनकी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा होती है। वे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और कई सामाजिक और धार्मिक परेशानियों का सामना करते हैं। वे गरीबी में है और शोषण और जबरन विस्थापन से गुजरते हैं। साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम आदिवासी लोगों या हाशियाकृत लोगों को आह्वान देने वाली वंदना टेटे द्वारा लिखित एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है कब तक। वंदना टेटे का जन्म झारखंड के सिमडेगा जिले के सामढोली में हुआ। हिंदी और खड़िया में लिखे इनके लेख, कविताएं और कहानियां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। किसका राज है, आदिवासी साहित्य, परंपरा और प्रयोजन, आदिम राग, कौन जोगा आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे हम सीधे कवितांश की ओर चलेंगे। कब तक जहते रहोगे अपनी पहचान जानने के लिए दूसरे का मोह, और कब तक आश्रय में रहोगे कि कोई आए और तुम्हारे लिए लड़े। एक और बार सुनो। कब तक जहते रहोगे अपनी पहचान जानने के लिए दूसरे का मोह, और कब तक आश्रय में रहोगे कि कोई आए और तुम्हारे लिए लड़े। आगे हम इस कवितांश के शब्दार्थ की ओर चलेंगे। जहते रहना, प्रतीक्षा करना, पहचान, परख, आश्रय, सहाय, जिक्र, उल्लेख। हाँ बच्चों, हमने कवितांश और इसके नए शब्द भी पढ़ा है। आगे हम इसके सारांश की ओर चलेंगे। कब तक शीर्षक कविता वंदना टेटे से लिखी गई है। यह कविता आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संदेश देती है। व्यक्तियों को अपनी पहचान, सुरक्षा और खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहने का आह्वान कवियत्री करती है। ये पंक्तियाँ आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के महत्व पर बल देती है। ये कविता का मुख्य संदेश यह है कि आत्मसम्मान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें दूसरों पर निर्भरता छोड़कर अपनी स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानने और इसका उपयोग करने का आह्वान करती है। कवितांश का आशय आपको समझा होगा। आगे हम इस कवितांश से संबंधित कुछ गतिविधियां देखेंगे। अपनी पहचान जानने के लिए दूसरे का मुँह जोते रहना, इससे आपने क्या समझा। ये पंक्तियां आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के महत्व पर बल देती है। ये हमें दूसरों पर निर्भरता छोड़कर अपनी स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानने और उसका उपयोग करने का आह्वान करती है। आगे हम दूसरा गतिविधि की ओर चलेंगे। अपनी पहचान से क्या तात्पर्य है। अपनी ताकत, कमजोरियां, सांस्कृतिक मूल्य, परंपरा, भाषा, इतिहास आदि। हाँ बच्चों, इतना है आज की हमारी पाठभाग। आगे हम इस पाठभाग से संबंधित कुछ प्रश्न चर्चा करेंगे। आप स्वयं इसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। पाठभाग का नाम क्या था? यह किस विधा की रचना है? यह किसकी रचना है? यह हम कवियत्री क्या आह्वान देती है? मुझे आशा है कि आज की कक्षा आपको पसंद आया। धन्यवाद।